क्रिप्टो करेंसी की खतरनाक दुनिया में जहां लोगों ने जल्दी प्रॉफिट बनाने के चक्कर में मिलियंस ऑफ द डॉलर्स एंड मिलियंस ऑफ द रुपीस गंवाए, वहां पर एक ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ जिसने कहा कि कोई भी जल्दी नहीं है, हम अपना इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, टेक्नोलॉजी बिल्ड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि प्राइस इसका क्या होता है। क्योंकि जिन्होंने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो जानते थे कि प्राइस अगर बनाना है तो उससे पहले ट्रस्ट बनाना जरूरी है, उससे पहले अपने सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को अच्छा और मजबूत और पावरफुल करना जरूरी है। और उसी इकोसिस्टम को, उसी पावरफुल टेक्नोलॉजी को और स्पीड को देखते हुए पायोनियर्स जो है, जो कि पाई नेटवर्क के कॉइन को माइन करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको पैदा करते हैं, वो पूछ रहे हैं कि 2025 खत्म होने को है, क्या हम ये पूछ सकते हैं कि 2030 के अंदर पाई नेटवर्क का प्राइस क्या होने लगा है? जी हाँ दोस्तों, तो यही सवाल हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और एक होपफुल नैरेटिव यहां पर जो एक बन सकता है आपको बताने वाले हैं कि क्या पाई नेटवर्क का प्राइस उस रेंज तक जा सकता है जो कि हम कह सकें कि यस भैया, इतने वेट के बाद हमें वो प्रॉफिट मिला जिसका हमें इंतजार था। अगर किसी महबूब का एक लंबा इंतजार किया जाए तो फिर जब महबूब आपसे मिले तो उसको कम से कम आपको गले भी तो लगाना चाहिए। तो पाई नेटवर्क से भी बिल्कुल यही उम्मीद है कि एक ऐसा प्राइस जो है वो हमें यहां पर मिले कि जो हम कह सकें कि यस, ये वही सीन है कि जैसे हम किसी महबूब से गले मिले हों। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं कि 2030 के अंदर पाई नेटवर्क का प्राइस क्या होने वाला है। लेकिन पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में एक चीज सबसे पहले आप अपने दिमाग में, जहनों में और दिलों में बिठा लेंगे, पाई नेटवर्क के कॉइन का प्राइस जो है वो मार्केट्स के जिन तय करने वाले नहीं है। यहां पर दोस्तों आम आदमी, कॉमन पीपल जो है वो तय करने वाले हैं कि पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो एक्चुअली आने वाले दिनों में या अब भी क्या हो सकता है। अर्ली 2019 के अंदर जब पाई नेटवर्क की ऐप लॉन्च की गई थी तो उस वक्त बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर ने, यूट्यूबर्स ने और माइनर्स ने इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था और ये कह रहे थे कि यार इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये बस एक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है और वो लोग अपना पैसा बनाना चाहते हैं इसलिए किया गया है। तो उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन जो कॉमन पीपल थे, आम आदमी थे, जिनको क्रिप्टो की कुछ ज्यादा इवन नॉलेज भी नहीं थी, वो इसको सीरियस लेने लगे थे और वो हर 24 आवर के बाद इसको क्लिक करते थे और माइनिंग अपनी शुरू कर देते थे। और यहां से वो एक ड्रीम बना, वो एक ख्वाब बना जो कि आम आदमी का ख्वाब था और वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है कि उसका सही प्राइस हमें मिले जिसकी हमने माइनिंग की है और उसके पीछे हमने बड़ी मेहनत भी की है। अब यहां पर एक चीज और भी समझ लें कि पाई नेटवर्क को पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट से अगर हम जुदा करके देखें तो ऐसी क्या चीज है जो कि सबसे पहले पाई नेटवर्क को एक यूनिक प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे सामने लेकर आती है। दोस्तों वो है पाई नेटवर्क का ट्रस्ट जो कि अपने लोगों पर है और फिर लोगों का ट्रस्ट जो कि पाई नेटवर्क पर है। क्योंकि पाई नेटवर्क कॉइन किसी भी आईसीओ, आईपीओ वगैरह के तरीके से मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुआ था। आपने बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसे देखे होंगे कि जो सस्ते में कॉइन बेचते हैं और फिर बाद में महंगे करके लॉन्च करते हैं और वो जो जिन्होंने सस्ते लिए होते हैं उनको यहां पर बड़ा प्रॉफिट उस वक्त मिलता है क्योंकि उन्होंने अर्ली बाय किया हुआ होता है और उनके पास इतना पैसा होता है कि वो आईसीओ में उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क ने पैसा यहां पर शुरू में नहीं बनाया, पाई नेटवर्क ने ट्रस्ट बनाया। और उसके लिए जो सबसे बड़ा काम पाई नेटवर्क की टीम ने दोस्तों किया था वो ये था कि मोबाइल फ्रेंडली इसकी एप्लीकेशन बनाई गई थी जो कि आपकी बैटरी को भी इफेक्ट नहीं करती थी। इसके पीछे भी वही दोस्तों मैकेनिज्म था, वही सोच और ख्याल थी कि आम आदमी मोबाइल के तरीके, मोबाइल के जरिए से ही इसके साथ जुड़ सकता है। अगर वही हैवी पीसीज एंड कंप्यूटर्स एंड जीपीयूज का सिस्टम यहां पर हम बनाते हैं तो फिर वही पैसे वाले यहां पर जुड़ सकेंगे, आम आदमी नहीं आ सकेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पाई नेटवर्क की प्रोग्रेस इस वक्त क्या है जहां पर हम जी रहे हैं, चल रहे हैं 2025 के अंदर। 2019 में इसकी ऐप
लॉन्च की गई थी। तो आज 6 साल बाद पाई नेटवर्क कहां पर खड़ा हुआ है, आपके लिए कुछ चीजें मैं बयान कर देता हूं। दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर 1 पर इनकी आई, उसके बाद पाई ब्राउजर लॉन्च किया गया, उसके बाद एप्लीकेशन को इस तरह से एक्सपेंड किया गया कि उसके साथ इंटीग्रेशन हो गई पाई ब्राउजर की। फिर पाई ब्राउजर के अंदर इंटीग्रेशन कराई गई डिफरेंट और एप्लीकेशंस की, कि आप पाई ब्राउजर अगर जाकर खोलें तो वहां पर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस देख सकते हैं। और वो एक ब्राउजर है बिल्कुल क्रोम की तरह, आप उसको किसी और चीज के लिए सर्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें शुरू शुरू में ही बनाई गई। उसके बाद केवाईसी की एप्लीकेशन हमारे सामने आई कि आप केवाईसी करें, उसके बाद इसको लॉन्च भी कर दिया गया और डिफरेंट एक्सचेंजेस पर अब इसकी ट्रेडिंग भी हो रही है और एक प्राइस जो है वो आपको नजर भी आता है। लेकिन एक चीज बड़ी मजे की है कि जब पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ था तो टॉप 20 जो कॉइन्स हैं उनके अंदर शुमार होता था, वहां से अभी थोड़ा नीचे आया है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट क्रैश के अंदर है। और इसमें सबसे बड़ी जो दोस्तों अचीवमेंट है, मेरा अपना ख्याल है, वो ये कि मिलियंस ऑफ द पीपल्स की केवाईसी कंप्लीट कर पाना। और उससे भी एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये है कि दोस्तों ओवर 50 मिलियन लोगों को अपने साथ जोड़ लेना। अब यहां पर एक और चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, थोड़ा नजर अपने आसपास दोस्तों दौड़ाएं तो दुनिया की हालत जो है वो बहुत ही खराब आपको नजर आ रही है। इकोनॉमी जो है वो खत्म होती जा रही है, बिल्कुल डाइंग कंडीशन के अंदर आपको नजर आ रही है। यही वो सिचुएशन है जिसकी प्रेडिक्शन जो है वो कार्ल मार्क्स ने भी की थी, फिर सतोशी नाकामोटो ने भी की थी और उसके बाद डॉक्टर निकोल स्कोकेलेस ने भी की थी कि ये जो सिस्टम है, जिस तरह से फिएट करेंसी का चल रहा है और कैपिटलिज्म जिस तरह से इसको सरवाइव कराने की कोशिश करता है, ये इस तरह से हमेशा के लिए चल नहीं सकता। वैसे तो हकीकत ये भी है कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, तो ये जो फिएट करेंसी का सिस्टम है ये भी हमेशा के लिए नहीं है। इसकी जगह अब डिजिटल इकोनॉमी ने जरूर लेनी है और यही वो टाइम है कि पाई नेटवर्क राइज करके क्रिप्टो करेंसी मार्केट का सूरज बन के उभरे। लेकिन हर चीज एक टाइम लेती है, तो हमारे पास 4-5 साल अभी रहते हैं। 2030 के अंदर हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के आसमान पर पाई नेटवर्क का सूरज जो है वो हमें चमकता हुआ नजर आ सकता है। एक ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा इकोसिस्टम जो कि अपनी एक अलग से ऑफलाइन मार्केट प्लेस भी तैयार कर चुका हो, लोग पीयर टू पीयर उसकी ट्रेडिंग भी करते हो और ऑनलाइन भी उसकी ट्रेडिंग होती हो, एक्सचेंजेस पर भी होती हो और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी होती हो। अगर उसको नेक्स्ट 5 साल मिल जाए और एक और बुल रन के लिए हम वेट करें तो अल्टीमेटली उसका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बन सकता है। अब बिल्कुल ही कंजर्वेटिव होकर हम सोचें, बहुत ही नेगेटिवली अगर हम सोचें तो भी पाई नेटवर्क का प्राइस $1 से $5 तक तो जा ही सकता है, क्योंकि अगर क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री को आप उठा के देख लें कि कोई भी क्रिप्टो जब लॉन्च होता है तो उसका प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है, उसके बाद हमेशा बढ़ते हैं। एक बुल रन, फिर दूसरा बुल रन, तीसरा बुल रन, तो उसके प्राइसेस जो है वो फिर आसमानों को छूने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा खुले दिमाग से अगर हम सोचें यहां पर, तो जिस तरह से एप्लीकेशंस यहां पर दोस्तों बन रही है और जिस तरह से यूज केस बनाने की कोशिश हो रही है, यूटिलिटी की कोशिश हो रही है, और हम भी अपना थोड़ा दिमाग खोल लें। तीसरे नंबर पर दोस्तों मेन चीज जो है वो, अगर बुल अच्छा चल जाता है, दुनिया के हालात अच्छे हो जाते हैं, तो बड़े आराम के साथ $10 से $50 तक पाई नेटवर्क का प्राइस जा सकता है। अब यहां पर ISO 20022 को ध्यान में रखें, जिस पर मैंने 2 दफा दोस्तों वीडियो बनाकर आपके लिए पेश की है और मैंने आपको यहां पर बताया कि वो पेमेंट सिस्टम्स के लिए किस तरह से अपनी खिदमत पेश कर रहा है और उसके साथ पाई नेटवर्क की इंटीग्रेशन या फिर पार्टनरशिप जो है वो भी होने के इम्कान बहुत ज्यादा है। या ऐसी भी खबरें हैं जिस पर मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ऑलरेडी हो सकता है कि पार्टनरशिप हो भी चुकी हो, जस्ट अनाउंसमेंट जो है वो आने वाले दिनों में हमें यहां मिले। तो अगर उसके साथ इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाती है तो अल्टीमेटली आने वाले 5 सालों के अंदर अच्छे खासे कॉइन्स जो है वो दोस्तों यूज केस के अंदर आ सकते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस है वहां पर भी पाई नेटवर्क के कॉइन यूज हो रहे होंगे। केवाईसी की जितनी भी डेटा है, केवाईसी किए हुए जितने भी लोग हैं की आईडीज को अलग से यूज करके एक अलग से यूज केस बनाया जा सकता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, फिर मेटावर्स के लिए या फिर वेब 3 के लिए काम आ सकता है। और फिर और भी अगर दोस्तों पॉजिटिवली सोचा जाए तो पाई नेटवर्क का प्राइस जीसीवी वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद है। और हम सब इस चीज को समझते हैं कि पाई नेटवर्क की जो प्राइस है वो एक्सचेंज वैल्यू नहीं है कि मैं और आप एक दूसरे को सिर्फ बाय एंड सेल करते रहें कॉइन्स की कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को देने के लिए अगर पाई नेटवर्क का कॉइन यूज होता है तो नेक्स्ट 5 इयर्स में इसका प्राइस जीसीवी वाला भी हो सकता है। तो पाई नेटवर्क के कॉइन को एक
ट्रस्ट की तरह अगर हम देखें तो आने वाले सालों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा पोटेंशियल जरूर मिलता है और उसको उस तरह से कंसीडर भी करना चाहिए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारी प्रेडिक्शंस, हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी उम्मीदें जो है वो सच साबित होती हैं या फिर हम झूठे साबित हो जाते हैं। आने वाला वक्त ही साबित कर सकता है। लेकिन एक चीज और भी दोस्तों जहन में रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पर हमारे जो पैसे हैं वो डूब भी सकते हैं और हम यहाँ पर बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी पॉसिबली जरूर बना सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा होनी चाहिए, वो ये कि आप अपनी रिसर्च के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया करें, किसी भी कॉइन के अंदर करें, क्योंकि पैसे यहाँ पर जा भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।